विंड ब्रेकर एनिमे सीरीज के सीजन 1 के एपिसोड नंबर 3 के एक्सप्लेनेशन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोगों ने इससे पहले के एपिसोड्स को नहीं देखा है तो ये रहा थंबनेल, आप जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम साकुरा और ग्यूतारो को देखते हैं। इन दोनों को ऐसा देखकर सुओ खुश हो रहा होता है एंड नीरे को ये समझ नहीं आ रहा होता है कि सुओ क्यों खुश हो रहा है। फिर सुओ साकुरा से थोड़ा बात करता है कि तभी सुगिस्ता साकुरा पे पंच से अटैक करता है, मगर साकुरा डॉज कर लेता है। सुओ साकुरा से ये कह रहा था कि तुम टॉप पर आने की बात सभी से कह सकते हो, मगर सुगिस्ता के सामने नहीं। सुओ से हमें ये पता चलता है कि सुगिस्ता मिडिल स्कूल से ही यहाँ पर आ रहा है एंड इसी वजह से सुगिस्ता ये कह सकता है कि वो बुफरिन का मेंबर इस स्कूल में एंटर होने से पहले से है। और हाल के समय में सभी लोग सुगिस्ता को फॉरेन के टॉप स्पोर्ट पर मानते और जानते हैं। अब क्योंकि ये सभी बातें हमें सुओ बता रहा था तो एक स्टूडेंट कहता है कि यूं खड़े रहकर बोलना बंद करो, उन्हें रोको। सुओ कहता है कि तुम क्यों नहीं रोक लेते हो, और स्टूडेंट बताता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। लड़का कहता है कि अगर तुम इन्हें नहीं रोकते हो तो वो आउटसाइडर मारा जाएगा। एंड शुरू से इन सभी बातों के बीच में सुगिस्ता एंड साकुरा एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। एंड जब सुगिस्ता साकुरा पे पंच करता है तो उस वक्त साकुरा का पैर स्लिप हो जाता है और वो पंच साकुरा को लगने ही वाला होता है कि तभी साकुरा खुद को ऐसे पोजीशन में लाकर बच जाता है। साथ ही साकुरा सुगिस्ता को किक मार के उसके नाक से खून तक निकाल देता है। अपने इस मूव से सभी को हैरान करने के बाद साकुरा कहता है कि वो लोग जो खुद के अलावा किसी और के बारे में नहीं सोच सकते हैं वो मुझे कभी नहीं हरा सकते हैं। फिर गर्मा गर्मी का माहौल, एक तरफ सुगिस्ता है और एक तरफ है साकुरा। ये दोनों एक दूसरे पे हमला करने ही वाले होते हैं कि तभी माइक में कोई अनाउंस करता है कुछ। वो बंदा माइक में कह रहा होता है कि हेलो हेलो माइक चेक। अरे अब कौन सा बटन दबाऊं मैं? अरे ये तो पहले से ही ऑन है, तुम्हें ये बात मुझे बतानी चाहिए थी। अब इसके बाद माइक में कोई चिल्लाते हुए कहता है कि हे ग्रेड्स, वेलकम टू द स्कूल। चिल्लाने वाले पर्सन को कोई कहता है कि तुम्हें आराम से नॉर्मली बात करनी चाहिए। वो बंदा कहता है कि लेकिन ये तो मेरा पहला स्पीच है, मुझे नहीं पता मैं क्या कहूँ और कैसे कहूँ। उन दोनों की ऐसी बात पे साकुरा चिढ़ते हुए कहता है कि व्हाट द हेल, ये लोग क्या कर रहे हैं, वो भी इस वक्त, वो चाहते क्या है। साकुरा कहता है कि ठीक है वापस से शुरू करते हैं, मगर साकुरा देखता है कि सभी लोग सीरियस होते हैं। हालांकि नीराई का हालत खराब होता है। साकुरा समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है। साकुरा सोचता है कि उस माइक के पीछे है कौन। फिर हमें ब्रॉडकास्ट के जगह पर एक बंदे को दिखाया जाता है। ये बंदा क्लास रेप होता है बुफरिन का एंड इसका नाम है हाजिमे उमेमिया। एंड फिर साकुरा ये सोचकर खुश हो जाता है कि ये बंदा है बुफरिन का टॉपर। सभी लोग सीरियस होते हैं, डर रहे होते हैं कि पता नहीं ये बंदा अब क्या बोलेगा। वो बंदा कहता है कि मुझे माफ करना, मैं भूल गया कि मुझे क्या कहना था। रुको, मुझे याद आया, मैं कह रहा था कि अपनी जवानी एंजॉय करो। एंड सभी लोगों का रिएक्शन ऐसा होता है। हालांकि ग्यूतारो हाँ में सर हिला रहा होता है। वो बंदा कहता है कि मेरा मतलब है कि तुम लोग बहुत सी मुसीबतों को सामना करके इस हाई स्कूल में आए हो, इसीलिए बहुत सारी यादें बनाओ एंड अपनी जिंदगी को मीनिंगफुल तरीके से जियो। मेरे ख्याल से तुम्हें बीच या फिर माउंटेन पे जाना चाहिए। मैं सजेस्ट करता हूँ कि तुम बीच पर जाओ। पासी खरा सुओ को इन बातों से कोई मतलब नहीं होता है। हाजिमे कहता है कि ठीक है, हम इस समर में बीच पर जाएंगे, चलो मौज करे सेव्ड आइस पर। नीरे ऐसे मुंह के साथ कहता है कि सेव्ड आइस। तभी ग्यूतारो नीरे का सर पकड़ कर कहता है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या तुम्हें ये बातें अजीब लग रही है? अब खुद की ऐसी सिचुएशन पर नीरे बहुत सारी तारीफें करने लगता है क्लास रेप की उन बातों के बारे में। नहीं, मुझे कुछ अजीब नहीं लगा, बल्कि तुम्हारी क्लास रेप की बोली तो भगवान की जैसी है, उनकी बोली तो लॉर्ड बुद्धा की जैसी है। फिर इसके बाद क्लास रेप वापस से अपनी बातों को बोलने लगता है। इस पर साकुरा ग्यूतारो को ऐसे रिएक्शन के साथ देखता है। क्लास रेप ये कह रहा था कि मुझे यकीन है कि पहले दिन कोई भी अपना मुंह नहीं तोड़वाएगा, मगर ग्यूतारो तो मुंह तोड़वा कर बैठा हुआ होता है। क्लास रेप के इस बात को सुनकर फटाक से ग्यूतारो अपने फेस को साफ करने लगता है। क्लास रेप सभी को अच्छे से एक साथ रहने के लिए कहता है। सो ग्यूतारो से कहता है कि बोले तुम अपने नोज को साफ कर लो, मगर सभी ने तुम्हें ये देखा है कि तुम फाइट कर रहे थे। साकुरा इस पर कहता है कि पहले अटैक इसने किया था तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। क्लास रेप ये कहता है कि आखिरकार मैं तुम्हें यह कहना चाहता हूँ कि तुम्हें इस टाउन को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि जो नाम हमें दिया गया है वो है बुफरिन गार्डियंस ऑफ फॉरेन। तो इसलिए तुम्हें लोगों को प्रोटेक्ट करना है, उनकी चीजों को प्रोटेक्ट करना है एंड उस हर एक चीज को प्रोटेक्ट करना है जो कि तुम प्रोटेक्ट कर सकते हो। सभी लोग समझे? तो सभी लोग कहते हैं यस सर। फिर क्लास रेप कहता है कि ऑलराइट, हो चुका है, अब मैं जा रहा हूँ मजे करने के लिए। साकुरा उमेमिया की इन सभी बातों को सुनकर काफी ज्यादा शौक होता है, क्योंकि सभी लोग उमेमिया यहाँ पर ना होने के बाद भी उसकी बात को अच्छे से सुन रहे होते हैं। फिर साकुरा के उतारे के बीच में सु आते हुए कहता है कि हे तुम्हें नहीं लगता है कि तुम दोनों को एक दूसरे से माफी मांगकर दोस्ती करनी चाहिए, क्योंकि दोस्ती करना भी तो युद्ध का एक काम है एंड इसीलिए तुम दोनों का हाथ मिलाकर एक दूसरे से माफी मांगना चाहिए। सुओ के इस बात पर दोनों का रिएक्शन ऐसा होता है। फिर साकुरा कहता है कि आखिर मैं क्यों, क्योंकि गलती मेरी नहीं है, ये वो बंदा है जिसने लड़ाई शुरू किया, मैंने नहीं। और हाँ, अभी तो हमने अपनी फाइट भी नहीं खत्म की है। नीरे कहता है कि साकुरा तुम्हारा फेस क्यों रेड है। नीरे के इस बात पर साकुरा नीरे को पीट देता है। सुओ साकुरा से कहता है कि तुम तो टॉप स्पोर्ट पे आना चाहते हो ना, तो तुम्हें ये करना चाहिए। सो ग्यूतारो से कहता है कि हाजिमे को अगर इस बात के बारे में पता चला कि तुमने अपने क्लासमेट को पंच किया है तो तुम्हारा क्या होगा। सो के इस बात को सुनकर ग्यूतारो डर जाता है। इसके बाद सभी लोग एकदम शांत हो जाते हैं, हर तरफ एकदम सन्नाटा हो जाता है, क्योंकि
ग्यूतारो हाथ बढ़ाते हुए कहता है कि तो ठीक है, अब हम हाथ मिलाएंगे ना। साकुरा सोच रहा था कि मैं क्या करूं। नीरे कहता है कि जल्दी से हाथ मिलाओ साकुरा। फिर ये बात सोचते हुए कि मुझे बस उसका हाथ पकड़ना है, हमें तो बस हैंडशेक करना है, ना कि कोई फाइट ना ही पिटाई। साकुरा हाथ पकड़ता है और वो हैंडशेक करते हैं। साकुरा और ग्यूतारो अजीब फील कर रहे होते हैं, बाकी बात सभी लोग तो अच्छे ही होते हैं। सुओ कहता है कि शाबाश, बहुत अच्छे, तो ये है एंजॉयिंग यूथ। हालांकि साकुरा और ग्यूतारो एक दूसरे को हाथ को कसकर दबा रहे होते हैं। इसी बीच नीरे सुओ से पूछता है कि इसमें शाबाश वाली क्या बात थी। फिर साकुरा और ग्यूतारो हाथ हटाते हैं। इन दोनों में से कोई ये कहता है कि आखिर ये क्या था, इसके पास तो गोरिल्ला की जैसी पावर है। फिर क्लास के सभी लोग खुश होकर साकुरा को गले से पकड़ते हैं इस तरह से एंड जमीन पर दे मारते हैं। साकुरा सभी से गुस्सा होकर पूछता है कि ये क्या था। तो एक बंदा साकुरा को इस तरह से पकड़ कर सभी लोग ये बताते हैं कि तुम्हें कुछ तो बात है, क्योंकि तुमने ग्यूतारो को पंच किया है। फिर सभी लोग साकुरा की तारीफें करने लगते हैं, जिस पे साकुरा को कुछ बातें याद आती हैं। साकुरा को शहर में बिताए हुए अच्छे पल याद आते हैं, मगर तभी साकुरा ये भी फील करता है कि वो हमेशा से ऐसा नहीं था, क्योंकि पहले सभी लोग साकुरा से दूर भागते थे। अब साकुरा कुछ देर से नहीं बोल रहा था, तो एक बंदा पूछता है कि क्या हुआ तुम्हें, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। तभी एक बंदा कहता है कि ये तूने क्या कर दिया, कहीं तूने इसे बेहोश तो नहीं कर दिया है। तभी साकुरा उठता है, उस बंदे को एक पंच मारता है एंड कहता है तुम्हें क्या लगा मैं इतनी आसानी से बेहोश हो जाऊंगा। फिर साकुरा अपने बॉडी में गर्माहट फील करता है, साथ ही साकुरा कुछ पल एंजॉय करता है अपने बाकी दोस्तों के साथ। तभी ये बंदा कहता है कि हमें बाहर जाना है, समय खत्म हो रहा है। साकुरा कहता है कि हैं, हम अभी तो क्लास में आए थे एंड तुम कौन हो। फिर बाहर नीरे पेंट कर रहा होता है एंड साकुरा का हालत खराब होता है। सुओ कहता है कि मैं कुछ एक्स्ट्रा पेंट लाया हूँ, क्योंकि ये लोग यहाँ पर पेंट कर रहे होते हैं। सुओ नीरे की तारीफ करते हुए कहता है कि नीरे कुन, तुम तो बहुत अच्छे पेंट करते हो। एंड नीरे इस बात को सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। साकुरा को ये समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या हो रहा है। फिर हमें आधे घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर साकुरा पूछता है कि हम तो अभी क्लास में आए हैं। दूसरा बंदा कहता है कि चुप करो, हमें कंट्री की तरफ जाना है। अगर तुम लोग मुझ पर बोलोगे तो वो लोग मुझ पर बोलेंगे, तो जल्दी चलो, तुम्हारे पास सिर्फ 7 मिनट 48 सेकंड और 26 सेकंड का टाइम है, तो जल्दी जल्दी चलो, क्योंकि तुमसे जल्दी तो किंडरगार्टन के बच्चे भी पहुंच जाते हैं। फिर साकुरा को याद आता है कि ये तो वही बंदा है जिसने मेरी मदद की थी। नीरे साकुरा से पूछता है कि क्या तुम इसे जानते हो। साकुरा कहता है कि हाँ, इसने मुझे कोतोहा को बचाने में मदद की थी। कि तभी वो बंदा साकुरा के मुंह को दबाकर उसे चुप करा देता है एंड फिर वो बंदा साकुरा को थोड़ा दूर ले जाता है और उसे पटक देता है। इसमें साकुरा कहता है कि अरे दर्द हो रहा है। वो बंदा कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि बिल्कुल भी कभी भी नहीं ये बताना कि कोतोहा-चान वहाँ पर थी। फिर साकुरा ने इस बंदे में थोड़ी देर के लिए बहस होती है इसी बात को लेकर। फिर ये बंदा कहता है कि अगर तुमने किसी को बताया कि कोतोहा वहाँ पर थी फिर से। एंड इस बात को सुनकर साकुरा अटैकिंग पोजीशन में आता है, तो ये बंदा कहता है कि मैं खून की उल्टी कर रहा होऊंगा। एंड फिर ये बंदा कुछ टैबलेट्स को खाता है। इसके बाद नीरे साकुरा से पूछता है कि अभी तुम लोगों ने क्या बात की। तो साकुरा कहता है कि कुछ भी नहीं, हम बस कुछ टैबलेट्स के बारे में बात कर रहे थे। साकुरा से नीरे टैबलेट का नाम पता करके टैबलेट के बारे में अपने नोटबुक में लिखने लगता है। हमें नीरे से ये पता चलता है कि हाजिमे, जो कि मेन लीडर है इस स्कूल का, उसने 4 किंग्स को अपने अंडर में रखा है एंड वो चारों किंग से 3 अलग अलग ग्रेड्स के कैप्टन हैं। साकुरा कहता है कि हम टीम 1 में हैं क्योंकि हम क्लास 1 में हैं, मगर ऐसा नहीं होता है क्योंकि हाजिमे ने टीम को अलग तरीके से बनाया होता है एंड इसलिए जो टीम्स हैं उनके नाम कुछ इस तरह हैं: तामोन टीम, जिकोकू टीम, जोगो टीम एंड कोमोकू टीम। एंड नीरे एंड साकुरा टामोन टीम में होते हैं। इसके बाद हिरागी सभी लोगों को एक टीम में बांट देता है, जहाँ पर हर टीम में 4 से 5 लोग होते हैं एंड हर एक टीम में एक सेकेंड ईयर नहीं तो 3rd ईयर का बंदा सुपीरियर के तौर पे होता है। हिरागी सभी से अपने अपने सुपीरियर्स की बात को मानने के लिए कहता है। फिर ये लोग टाउन के पेट्रोलिंग के लिए निकलते हैं, मगर साकुरा इस बात से गुस्सा था कि ग्यूतारो क्यों उसके साथ है। साथ ही ग्यूतारो साकुरा को इग्नोर भी कर रहा होता है। हिरागी बताता है कि उमेमिया ने मुझे तुम दोनों पे नजर रखने के लिए कहा है, साथ ही तुम दोनों को एक टीम में रखने के लिए भी कहा है। फिर हिरागी कहता है कि तुम दोनों लड़ रहे थे क्या। तो साकुरा ये बताकर कि मेरी गलती नहीं थी, सुगिस्ता से वहीं पर लड़ने लगता है। हालांकि इन दोनों की लड़ाई को हिरागी रोक देता है। सुओ ये फील करता है कि हिरागी तो एक किंडरगार्टन के टीचर के जैसा है। साकुरा हिरागी से कहता है कि हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, हम क्यों बुरे लड़कों को जाकर पीट नहीं सकते हैं। हिरागी कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो पेट्रोलिंग नहीं बल्कि रेडिंग कहाएगा। हिरागी ये बताता है कि हम पेट्रोलिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि छोटे छोटे बुरे ग्रुप्स हमारे यूनिफॉर्म को देखकर बाहर नहीं आते हैं एंड हम इस टाउन को प्रोटेक्ट करने के लिए आए हैं, तो इसलिए हम किसी को पहले नहीं मार सकते हैं। हालांकि ये सभी बातें साकुरा को सुपर डल लग रही होती है। फिर हिरागी एक ग्रैनी को सीढ़ी पर चढ़ता हुआ देखकर उनकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है एंड इसके बाद ये लोग पेंटिंग करने लगते हैं उस ग्रैनी की मदद करने के लिए। ये काम साकुरा को पसंद नहीं होता है, मगर क्योंकि ये काम बुफरेन मेंबर्स को करना पड़ेगा तो साकुरा भी करता है। काम खत्म होने के बाद वो ग्रैनी नहीं होती है, ग्रैंडपा होते हैं, तो ग्रैंडपा इन्हें अपनी मदद करने के लिए ग्रैंडपा उन्हें कुछ खाने के लिए ब्रेड्स देते हैं। इसके बाद हिरागी साकुरा को कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें सिर्फ फाइट में ही मजा आता है, मगर दूसरों की हेल्प करने में भी उतना ही मजा आता है। हाँ, हम पहले तुम्हारे जैसे ही थे, मगर अब हम पहले जैसे नहीं है। फिर साकुरा के साथ ही सभी लोग पेट्रोलिंग करते करते शहर में बहुत सी जगह पर जाते हैं
फिर साकुरा इस पिक्चर को देखकर कहता है कि ये तो एक गंदे डॉग का पिक्चर है। कि तभी नीरे साकुरा को रुकने के लिए कहता है। नीरे साकुरा से कहता है कि तुम्हें ऐसी चीजें नहीं कहनी चाहिए क्योंकि वो लोग यही कहीं हो सकते हैं। इस पे साकुरा पूछता है कि कौन लोग। नीरे से हमें ये पता लगता है कि यह जगह एक टेरिटोरियल बॉर्डर है टीम बुफरिन एंड एक और टीम के बीच में। नीरे साकुरा से भी कहता है कि तुम्हें बॉर्डर के पार जाकर किसी भी तरह का परेशानी नहीं क्रिएट करना है। एंड ये बॉर्डर सिर्फ दो शहर के बीच में नहीं बल्कि दो देश के बीच के बॉर्डर के जैसा है। एंड जो लोग उस बॉर्डर के पास रूल करते हैं वो कहते हैं सीसी तोरेन डिवोट ऑफ पावर। साकुरा मुस्कुराता है क्योंकि साकुरा को डिवोट्स ऑफ पावर वाली बात बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। एंड ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं कि तभी एक बंदा चिल्लाते हुए आता है। उस बंदे की यूनिफॉर्म देखकर हिरागी कहता है कि पागल तुम उस तरफ क्या कर रहे हो, जल्दी से आओ। एंड हम देखते हैं कि उस लड़के के पीछे कुछ लोग पड़े हुए होते हैं और हमें पता चलता है कि ये बंदे सीसी तोरेन के मेंबर्स हैं। अब उस लड़के को सीसी तोरेन के मेंबर्स पकड़ने ही वाले होते हैं। साथ ही हिरागी को लगता है कि ये लड़का नहीं बच पाएगा, ये लड़का इस पार नहीं आ पाएगा। फिर ट्रेन गुजरती है एंड ट्रेन के गुजरने के बाद हम देखते हैं कि साकुरा एंड सिकिस्ता ने एक लड़के को मारा होता है, वो भी मिलकर। अब क्योंकि ये दोनों ही बॉर्डर के उस पार चले गए थे तो नीरे डर रहा होता है मगर सुओ हंस रहा होता है। इन दोनों की अटैक की वजह से सीसी तोरेन मेंबर के नाक से खून निकल रहा होता है। एक तरफ नीरे कहता है कि पागल लोग तुम ये क्या कर रहे हो, तो दूसरी तरफ साकुरा सिकिस्ता से ये कहता है कि मैं इसे देख लूंगा, तुम उसे देख लो। मगर सिकिस्ता फिर से साकुरा को इग्नोर कर देता है। इस पे साकुरा गुस्सा भी हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ सीसी तोरेन के मेंबर्स में से ही एक मेंबर कहता है कि ए तुम ये क्या बातें कर रहे हो। एंड दूसरा मेंबर कहता है कि सिर्फ एक किक से ही डाउन हो जाना कितनी शर्म की बात है। साकुरा ये सोचता है कि इन्हें क्या हो चुका है, क्या ये एक ही टीम में नहीं है। फिर हम किसी को चलते हुए देखते हैं एंड वो बंदा कहता है कि क्या हो रहा है यहाँ पर। एंड इस आवाज को सुनकर ये दोनों बंदे ही डर जाते हैं। फिर ये दोनों बंदे ही उसे कहते हैं कि हमने एक अलग ही मेंबर को देखा इसलिए हम उसके पीछे आ रहे थे। हिरागी से हमें पता चलता है कि ये बंदा जो है इसका नाम है जो तो गेम। कैसे कैसे नाम होते हैं भाई। सो तो गेम सेकंड इन कमांड है सीसी तोरेन का। माय बैड इसका नाम तोगामे है। तोगामे कहता है कि फॉरेन के लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं और तुम्हें क्या हुआ है सर्वतारी। साकुरा को समझ नहीं आ रहा था कि ये बंदा कौन है। तभी हिरागी आगे बढ़ते हुए कहता है कि ये बंदा हमारे एक बंदे को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। फिर तोगामे कहता है कि वेल अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम हिरागी हो, कैसे हो। साकुरा इस बात से चिढ़ाता कि ये बंदा बहुत ज्यादा स्लो में बात करता है। फिर तोगामे कहता है तो ये इन लोगों ने किया है। तोगामे की इस बात पर साकुरा फील करता है कि अब कुछ तो खतरनाक होने वाला है। फिर सारुआतारी उठता है और कहता है कि हमने बहुत गेम खेल लिया। और सारुआतारी वही बॉर्डर के रूल बारे बहुत से बातें बोलता है कि तभी तोगामे एक बोतल से सारुआतारी के सर पे मार के उसका सर खोलने के साथ ही बोतल को भी फोड़ देता है। फिर तोगामे सारुआतारी का सर पकड़ कर कहता है हमारा इलाका तुम ये क्यों एक्सेप्ट नहीं करते हो कि तुम हार गए हो। एंड इतना बोलकर तोगामे उसे पीटने लगता है। तोगामे उसे पीटते हुए कहता है इसका मतलब है कि तुम कमजोर हो और ये बात तुम्हें पूरी तरह से पता है ना। और जो कमजोर हैं। इन सभी बातों के बीच में तोगामे उस लड़के को बहुत ज्यादा पीट रहा होता है। हिरागी तोगामे को रोक देता है और कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तोगामे कहता है कि क्या। हिरागी बोलता है तुम्हारे टीममेट्स तुम्हारे ही साइड है ना। हाँ कौन। ये तो अभी हार गया है ना। हारने का मतलब है कि तुम कमजोर हो और जो कमजोर हैं वो सीसी तोरेन में नहीं रह सकते हैं। इस बात को सुनकर नीरे पूछता है कि इसका क्या मतलब है। सो ये बताता है कि मैंने सुना है कुछ रूमर्स को और मुझे फीलिंग है कि अब कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। फिर साकुरा कहता है क्या बकवास है, डिवोर्स ऑफ पावर्स, क्या मजाक है ये। तुम किसी को मार देते हो एंड कहते हो कि ये पावर है और मैं यहाँ सोच रहा था कि तुम इंटरेस्टिंग हो गए। फिर ये दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। इन दोनों को ऐसा देखकर नीरे घबरा रहा होता है एंड सुओ स्माइल कर रहा होता है। साकुरा कहता है ये तो निराश करने वाली बात हो गई। फिर तोगामे कहता है निराश तुमने कहा क्या। एंड तोगामे को देखकर ये दोनों डर रहे होते हैं। एंड तोगामे उन दोनों को हाथ हिलाते हुए कहता है ओ डरो मत सब ठीक है। एनीवे तुम्हारे पास तो एक अमेजिंग हेड है, बिल्कुल एक ओथेलो गेम के जैसे। फिर साकुरा कहता है तुझे और कुछ बोलना है। तोगामे कहता है लगता है तो कुछ ज्यादा ही जल्दी बोलता है। साकुरा कहता है कि जल्दी में नहीं तू स्लो बोलता है। अच्छा मैंने कुछ सुना और ये मेरा दिमाग खराब कर रहा है, ऐसा तोगामे बोलता है। तोगामे साथ ये भी कहता है कि ठीक है अब मैं तुझे हराऊंगा, वो भी एक आसान और प्रॉपर सेटिंग यानी कि तरीके से। और हाँ मैं तुम्हारा फेस नहीं भूलूंगा। मिलते हैं फिर से ओथेलो। एंड इतना बोलकर वो तीनों आगे बढ़ जाते हैं।
साकुरा सोचता है कि ये ओथेलो किसे कह रहा था। नीरज इन दोनों को कहता है कि तुम दोनों क्या कर रहे थे। नीरज साथ ही डरते और घबराते हुए कहता है कि अब तो वॉर होगा। नीरज को सुओ शांत करता है। एक तरफ हिराकी गुस्से से अपनी टैबलेट निकाल रहा था, उसकी टैबलेट नहीं निकल रही थी तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। एंड उसे देखकर सुओ नीरज को दिखाते हुए कहता है कि देखो वो कितना ज्यादा शांत है, तुम्हें भी वैसा ही होना चाहिए। नीरज साकुरा पर और भी ज्यादा चिल्लाने लगता है क्योंकि ये सभी कांड आखिर में साकुरा के वजह से ही हुए हैं। फिर हिराकी सभी को शांत करके स्कूल की तरफ जाने लगता है। हिराकी इस बंदे को भी अपने साथ आने के लिए कहता है। इस बंदे का नाम सासाकी है। हिराकी ये सभी बातें उमेमिया को बताने का फैसला करता है। उमेमिया के रूम में जाते वक्त हिराकी बहुत ज्यादा डर रहा होता है, जिसे देखकर साकुरा कहता है कि मैंने सोचा नहीं था हिराकी इतना ज्यादा डरता है रिपोर्टिंग करने से, मैं उमेमिया से मिलना चाहूंगा। फिर वो लोग दरवाजा खोलते हैं। हम मानकर ये चल रहे थे कि उमेमिया जहाँ पर रहता है वो डरावना होगा, मगर वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है। फिर हिराकी उमेमिया का नाम लेता है। उमेमिया को पीछे से देखकर साकुरा कहता है तो ये है फुरिन का सबसे ज्यादा पावरफुल गाय। फिर उमेमिया कहता है कि हे हिराकी देखो, एक प्लांट एंड ग्रीन प्लांट काफी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, चलो हम सब मिलकर बारबेक्यू बनाते हैं सबन में। एंड उमेमिया काफी ज्यादा हैंडसम एंड काफी क्यूट बंदा होता है देखने में। उमेमिया को देखकर साकुरा को लगता है कि ये तो एक स्कूल के बच्चे के जैसा है। साकुरा मन में सोचता है ये है द स्ट्रॉन्गेस्ट गाय। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने लाइक कमेंट सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि मैं कभी भी नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए।